भैरव कुंड, शाप की परछाई। गांव का रहस्य। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक पुराना गांव था, भीलपुर। इस गांव के बाहर एक सूखा कुआं था जिसे भैरव कुंड कहते थे। कहते हैं वहां रात को कोई जाए तो लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कुंड में एक आत्मा बंद है जो हर 100 साल बाद फिर से जागती है और किसी नए शरीर में समा जाती है। लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे, लेकिन सच्चाई फिर से जागने वाली थी। शहर से आए मेहमान। आरव एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था जिसने भारत के रहस्यमयी स्थानों पर वीडियो बनाने का मिशन लिया था। उसकी टीम में थी उसकी बहन नेहा, एक रिसर्चर, और दोस्त कबीर, जो ड्रोन कैमरा ऑपरेटर था। जब उन्हें भैरव कुंड की कहानी का पता चला तो उन्होंने वहां शूटिंग करने का फैसला किया। वो नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी प्रोजेक्ट बन सकता है। पहला संकेत। रात को टीम ने कैमरा लगाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब अचानक एक कैमरा अपने आप ऑन हुआ और किसी ने उसमें देखा। वीडियो में जो चेहरा दिखा वो कोई इंसान नहीं था। आंखें काली, मुंह से उल्टी बहती हुई, और वह बोल रहा था, शरीर दो, मैं जाग गया हूं। नेहा ने कहा, ये सिर्फ छाया है, कैमरा ग्लिच हो सकता है। लेकिन अगले दिन कबीर लापता था और उसके कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वो कुंड के पास जा रहा था और एक अजीब सी आवाज में बोल रहा था, मुझे अंदर बुलाया जा रहा है। शक्ति का प्रसार। आरव और नेहा ने गांव के सबसे बूढ़े साधु गौरीदास बाबा से संपर्क किया। उन्होंने बताया, भैरव कुंड एक पवित्र स्थान था, लेकिन एक राक्षसी तांत्रिक ने वहां आत्मा बांध दी। अब वह हर 100 साल बाद एक नया शरीर खोजती है ताकि इस दुनिया में लौट सके। उसने बताया कि कबीर अब शायद उसका वाहक बन चुका है। अब उस आत्मा को सिर्फ एक और शरीर चाहिए और उसने नेहा को चुना है। आत्मा का खेल। नेहा हर रात अजीब सपने देखने लगी। कभी खुद को कुंड में डूबते देखती, कभी कबीर उसे पुकारता दिखाई देता। उसकी आंखें अब रात में सफेद हो जाती। वह नींद में उठकर कुंड की ओर जाती थी। आरव ने देखा कि नेहा अब धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण खो रही है। वो अब वही बातें बोलती थी जो राक्षसी आत्मा कहती थी, मुक्त करो मुझे। अंतिम अनुष्ठान। गौरीदास बाबा ने बताया कि आत्मा को रोकने का बस एक ही तरीका है, कुंड को अग्नि में नष्ट करना और नेहा को वचन दिलाना कि वह खुद को उसकी गिरफ्त से मुक्त करेगी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कुंड के चारों ओर मंत्र पढ़े गए। नेहा के शरीर में आत्मा पूरी तरह प्रवेश कर चुकी थी। उसकी आवाज बदल गई थी, चेहरा काला और आंखों से खून बह रहा था। आरव ने नेहा से कहा, नेहा, अगर मेरी बहन हो तो खुद को पहचानो, ये तुझ नहीं सबको खत्म कर देगा। एक पल के लिए नेहा कांपी, उसकी आंखों में संघर्ष था। फिर वह चीखी और खुद कुंड में कूद गई। शांत या नहीं, कुंड में एक विस्फोट हुआ। पानी आग में बदल गया और चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। आत्मा ने आखिरी बार आरव को देखा और बोली, तूने मुझे हराया नहीं, बस मेरी नींद बढ़ा दी है। मैं फिर आऊंगा नए शरीर में। 6 महीने बाद आरव फिर से वीडियो बना रहा था, लेकिन एक दृश्य में अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं और कैमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, शरीर दो, मैं लौट आया हूं।